प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 बेटे थे और 7 के सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां एक सांप निकला, जिसे कि बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब वह सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, तुम कहीं मत जाना, मैं अभी लौट कर आती हूँ। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर के काम काज में फंसकर वह सांप से किया हुआ वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन जब वह बात याद आई तो वह उसी स्थान पर आ पहुंची। वह सांप अभी उसी स्थान पर बैठा था। उसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तब वह सर्प बोला, अच्छा ठीक है, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और घर वालों से बोला, मेरी बहन को भेज दो। घर वाले बोले, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? वह बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार वालों को उस पर विश्वास हो गया और उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर को देखकर वह चकित हो गई। इतना सारा धन ऐश्वर्य, इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि सुन, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और तू अपने भाई को ये गर्म दूध ठंडा कर कर पिला देना। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे कि उसका मुंह जल गया। यह देखकर उस सांप की माता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस सांप ने अपनी माँ को समझाया, जिससे कि वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब मेरी बहन को उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने के लिए भी तो सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वह हार तुरंत ले आओ, ऐसा कहा। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वह हार हमें दे दो। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की। वह बोली, भैया रानी ने मुझसे हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही वह रानी उस हार को पहने वह सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह फिर से हीरों का हार बन जाए। सांप ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे ही रानी ने वह हार पहना वह तुरंत सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि अपनी छोटी बहू को तुरंत महल में भेजो। सेठ जी स्वयं अपनी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए।
राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ये क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है। ये जब तक मेरे गले में रहता है तो ये हीरे और मणियों का रहता है, लेकिन अगर कोई दूसरा इसे पहनता है तो ये उसी समय सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। छोटी बहू अपना हार और मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास यह धन कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पति को उस पर शक हुआ और उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता, ये धन कहाँ से आया है। तब वह फिर से अपने सांप भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने किसी प्रकार का कोई संदेह किया तो मैं उसे उसी समय खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत ही आदर सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ।